गंगा नदी पवित्र थी। उसके किनारे हरे भरे थे, पेड़ों पर पंछी गाते थे, नदी में सुंदर मछलियां तैरती थीं। यहाँ एक साधु रहते थे। वे बहुत ही धार्मिक थे। वे रोज गंगा स्नान करते थे। वे भगवान की पूजा करते थे। वे हमेशा दूसरों की मदद करते थे। एक दिन साधु पूजा कर रहे थे, तभी एक छोटी सी चूहिया उनके पास आई। चूहिया डरी हुई थी। वह साधु से अपनी जान बचाने के लिए कह रही थी। साधु दयालु थे। उन्होंने चूहिया को शरण दी। साधु ने सोचा, यह बेचारी चूहिया कितनी असहाय है। साधु ने भगवान से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे भगवान, इस छोटी सी चूहिया पर दया करो। इसे किसी बड़े जानवर से मत डरने दो। अचानक आकाश में बिजली चमकी। एक दिव्य आवाज गूंजी, साधु, तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई है। एक चमत्कार हुआ। चूहिया एक सुंदर कन्या में बदल गई। साधु आश्चर्यचकित थे। कन्या ने साधु को प्रणाम किया। उसने कहा, मैं आपकी ऋणी हूं, आपने मेरी जान बचाई। साधु ने कहा, बेटी, यह तो भगवान की कृपा है, अब तुम सुरक्षित हो। साधु की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने कन्या को अपनी बेटी की तरह पाला। उन्होंने उसे अच्छे संस्कार सिखाए। कन्या बहुत सुंदर थी। उसके बाल रेशमी थे। उसकी आंखें चमकदार थीं। वह बहुत ही विनम्र और दयालु थी। जल्द ही उसके रूप और गुणों की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। समय बीतता गया। कन्या जवान हो गई। अब उसके विवाह का समय आ गया था। साधु चिंतित हो गए। वे सोचने लगे, कौन मेरी बेटी के लिए योग्य वर होगा। वे गांव गांव गए। उन्होंने कई राजकुमारों से बात की। उन्होंने कई राजाओं से बात की, लेकिन किसी को भी वे अपनी बेटी के लिए उपयुक्त नहीं लगे। एक दिन 3 देवता साधु के आश्रम में आए। वे थे सूर्य, इंद्र और वरुण। वे कन्या के रूप और गुणों से बहुत प्रभावित हुए। तीनों ने ही कन्या से विवाह का प्रस्ताव रखा। सूर्य ने कहा, हे सुंदरी, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तीनों लोगों की रानी बना दूंगा। इंद्र ने कहा, नहीं, मुझे अपनी पत्नी बनाओ। स्वर्ग सुंदर है, मेरे साथ स्वर्ग में सुख से रहोगी। वरुण ने कहा, नहीं, मुझे चुनो, मैं तुम्हें समुद्र की रानी बना दूंगा। तुम्हारे पास अनगिनत रत्न और मोती होंगे। लेकिन कन्या ने तीनों देवताओं का प्रस्ताव ठुकरा दिया। वह चुपचाप खड़ी रही। देवता क्रोधित हो गए। उन्होंने पूछा, तुम हमारा अपमान क्यों कर रही हो? क्या तुम हमसे भी श्रेष्ठ वर चाहती हो? तभी कन्या का असली रूप प्रकट हो गया। वह वापस एक छोटी सी चूहिया में बदल गई। देवता हंसने लगे। उन्होंने कहा, साधु, यह तुम्हारी बेटी का सच्चा रूप है, इसे भूल जाओ। इतना कहकर देवता अंतर्धान हो गए। चूहिया एक कोने में जाकर दुबक गई। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। तभी एक चूहा वहां आ गया। उसने चूहिया को देखा और मुस्कुराया। वह बोला, चिंता मत करो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। चूहिया और चूहे का विवाह हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने वास्तविक स्वरूप को कभी नहीं भूलना चाहिए। दिखावा करने से कोई फायदा नहीं होता। सच्चा सुख हमें अपने ही लोगों के साथ मिलता है।